नमस्कार मित्रों। आज की जो कहानी है वो रामायण से लिखी है। रामायण में कई प्रसिद्ध प्रसंग हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। इनमें से एक ऐसी ही कहानी है राम और ताड़का का संवाद। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं बल्कि तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य रामायण की उपकथाओं में मिलता है। राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ ताड़का वन पहुंचे थे। ताड़का वन में राक्षसी ताड़का के आतंक से बहुत परेशान थे और विश्वामित्र ने राम से ताड़का का वध करने को कहा। राम ने ताड़का को चुनौती दी और उसके साथ युद्ध करने लगे। ताड़का ने अपनी माया से राम पर अनेक आक्रमण किए, लेकिन राम ने उनकी हर माया को निष्फल कर दिया। अंततः राम ने ताड़का को एक तीव्र बाण से घायल कर दिया। ताड़का को मृत्यु निकट देख उसने राम से संवाद किया। ताड़का ने राम से कहा, हे राम, तुम एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय योद्धा हो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारने वाले हो, लेकिन मेरी एक विनती है। मैं पहले एक सुंदर और पुण्यशील स्त्री थी, परंतु एक ऋषि के श्राप से मुझे राक्षसी का रूप मिला। मेरे पापों का प्रायश्चित करना मेरा उद्देश्य था और तुम्हारे हाथों मृत्यु प्राप्त करके मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकती हूँ। राम ने ताड़का की बात सुनकर उसे सांत्वना दी और कहा, हे ताड़का, तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है। तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। राम ने अपने बाण से ताड़का का वध किया और उसकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। इस घटना के बाद ताड़का वन शुद्ध और सुरक्षित हो गया, जिससे वहां के निवासी बहुत खुश हो गए। यह प्रसंग राम की करुणा, दयालुता और न्यायप्रियता को दर्शाता है। राम ने केवल एक राक्षसी का वध नहीं किया, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई और उनके महान और दिव्य गुणों की स्पष्ट करता है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और न्याय के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए करुणा और दया भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आशा है आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। मैं एक और प्रसंग कहने जा रही हूँ जो राधा रानी और कृष्ण के से जुड़ा हुआ है। कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, किंतु उनमें से कुछ कम ज्ञात घटनाएं भी हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। वह है राधा और कृष्ण का वृंदावन की लता कुंज में मिलन। एक बार की बात है जब राधा और कृष्ण वृंदावन में एकांत में मिले थे। यह घटना उस अनंत प्रेम की यात्रा का एक महत्वपूर्ण क्षण है। वृंदावन के बीचों बीच एक सुंदर लता कुंज था, जहाँ हरे भरे बेलों और फूलों की महक चारों ओर फैली रहती थी। इस लता कुंज में एक विशेष स्थान था जहाँ राधा और कृष्ण एक दूसरे से गुप्त रूप में मिलते थे। एक दिन राधा वहाँ अपने सखियों के साथ फूल चुनने गई। जब उनकी सखियाँ दूर चली गई, तब वहाँ कृष्ण आए और उन्होंने राधा को पुकारा। राधा कृष्ण की आवाज़ सुनकर मुस्कुराई और उन्होंने छुपकर कृष्ण को देखने का निर्णय लिया। कृष्ण ने जब राधा को नहीं देखा तो उन्होंने उनका नाम लेकर पुकारा, राधे राधे, कहाँ हो तुम? राधा ने अपनी कोमल हंसी के साथ उत्तर दिया, कान्हा, मैं यहाँ हूँ, पर तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते। कृष्ण ने राधा की आवाज़ की दिशा में जाकर उन्हें ढूंढ निकाला और दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने एक साथ बैठ के वृंदावन की सुंदरता का आनंद लिया और अपने प्रेम की बातें की। इस लता कुंज में उनका यह मिलन बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम के प्रतिज्ञा किए थे। इस मिलन के दौरान राधा ने कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, हमारा प्रेम अनंत है। चाहे हम शारीरिक रूप से दूर हों, किंतु हमारी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। राधा ने कृष्ण की बात सुनकर आंखों में आंसू आ गए और कहा,
हे कान्हा, तुम्हारा प्रेम ही मेरा जीवन की सच्चाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे इस संसार में, चाहे उस संसार में। इस प्रकार इस लता कुंज के मिलन में राधा और कृष्ण के प्रेम को भी और गहरा बना दिया और यह प्रेम कथा वृंदावन की वादियों में गूंजने लगा। यह कहानी राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई और उनकी अनंत निष्ठा को दर्शाती है। उनका प्रेम सिर्फ एक लौकिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मिक और दिव्य प्रेम की एक मिसाल थी। बोलो राधे राधे। धन्यवाद।